में हमने ये देखा कि उनके बारे में ये खबर आई कि चूंकि वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे और अगेंस्ट आर्मी पीटीआई को हमें मोबिलाइज करा, ठीक है, इस वजह से उनको हमने गिरफ्तार करा। अब अगर उनको सजा मिलती तो हमें देखना ये है कि क्या उनको प्रॉपर्टी के केसेस में सजा मिलती है या उनको फौज के खिलाफ अगर तो कोई सबूत है तो उसमें सजा मिलती है। असल बात हमें देखनी ये। अब अगर जहां तक शुरू में चूंकि प्रॉपर्टी का केस था उनके ऊपर, तो अब हमें देखना ये है कि ये वाहिद जनरल होंगे जिन्होंने प्रॉपर्टीज में या इस तरह की करप्शन में इन्वॉल्व है, या एक बहुत बड़ी तादाद फौज की है इसमें, जो हम देखते हैं कि मीडिया पे देखते हैं या खबरें सुनते हैं कि इन चीजों में इन्वॉल्व है, तो क्या उन सबको सजा मिलेगी? अब अगर ये इस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए सजा मिलेगी, तो हमने ये देखा कि माजी में भी और हाल में भी मुख्तलिफ इस्टेब्लिशमेंट के लोग मुख्तलिफ पार्टी को सपोर्ट करते रहे और कर रहे हैं। तो अब सवाल ये होता है कि जब ये अपनी पोस्टों पे नहीं रहेंगे तो कल कला तो दूसरी गवर्नमेंट आ गई तो क्या वो इनका ट्रायल इसी तरह से करेगी? तो एक ये मामला बड़ा उलझा हुआ है और हमें ये देखना है कि फौज में भी हमने देखा था एक जो मिलिट्री मैन थे पीटीआई के जमाने में, वो ज्यादातर जो लोग नजर आते थे या हमें मीडिया पे नजर आता था या टीवी पे भी हम देखते थे, वो सारे पीटीआई को सपोर्ट करते थे, खुल के भी सपोर्ट करते थे और मीडिया पे भी और अखबारों में भी, सोशल मीडिया पे भी उनके। तो अब मसला ये है कि अगर वो पूरी लॉबी या पूरा जहन उन लोगों का सबका एक था, तो अगर फैज हमीद को सजा मिलेगी तो वो जो लोग एक्स मिलिट्री मैन और करंट मिलिट्री मैन जो पीटीआई को सपोर्ट करते थे, वो उन पे इसके क्या असरात होंगे, वो किस तरफ जाके बैठेंगे, क्या फौज एज ए अदारा उतना ही मजबूत रहेगा कि उसके अंदर डिवीजन जो है मजीद वादा हो जाएगी? तो ये तमाम चीजें जो है ओवरऑल पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह है, प्रेजेंट में भी और इन फ्यूचर में भी बहुत नुकसान होगा पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान में अगर कोई अदारा है तो पाकिस्तान आर्मी का अदारा है जो कि सबसे मजबूत है और इंटैक्ट है। तो देखना ये है कि अगर फैज हमीद को कोई सजा मिलती है तो उससे असरात जो है वो एज ए अदारा फौज में किस तरह जाएगा, उनको क्या मैसेज जाएगा। तो ये एक बड़ा डिसाइसिव केस है और जिसमें मैं समझता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट को भी बड़ा सोच समझ के इसको फैसला करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि इसके असरात आगे जाके फौज एज ए अदारा उस पर पड़े और वहां पे पॉलिटिकल एफिलिएशन जो है मजीद वाज़ा हो जाए और फौज मजीद कहीं ना कहीं जाके जो है वो पार्टी के मामलात में और सियासी मामलात में मौजूदा हालात से भी ज्यादा जाके इन्वॉल्व हो जाए। एज ए पाकिस्तान इसका बड़ा नुकसान है, क्योंकि हमारे दोनों बॉर्डर जो है इनसिक्योर है, साथ में हमारे ऊपर बैनुल अक़वामी एस्टैब्लिशमेंट भी है, तो हमारी फौज को तो बहुत मजबूत होना पड़ेगा और होना चाहिए जी। पाकिस्तान का सर्वाइवल इसी में है कि पाकिस्तान की मिलिट्री अगर मजबूत है, इंटैक्ट है, तो पाकिस्तान मजबूत और इंटैक्ट है। तो ये चीजें फौजी अदारा उसको नुकसान ना पहुंचा दे, मेरा ये मौक़िफ़ है, एक मेरा तज़किया ये है फैज हमीद के हवाले से। दूसरा ये है कि जो कोटा सिस्टम के हवाले से बात हो रही थी, तो एक सिस्टम जो है वो खराब सिस्टम है, भी अच्छा सिस्टम नहीं है, इसको किसी सतह पे भी अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। हमें बात करनी चाहिए कि सोल्यूशन इसका क्या है। तो अब तो खैर वो कोटा सिस्टम कोई मायने इतना रखता भी नहीं है, क्योंकि पूरे ही केमिस्ट्री भी और हालात भी चेंज हो गए, लेकिन हमारे जमाने में इसका बड़ा नुकसान हुआ और उसका फॉलो आउट जो है वो सिंध में